अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालिया चंद दिनों में अजमेर में जो कुछ हुआ है उस सब से आप वाकिफ़ हैं और उसको सुनकर यकीनन आपको दुख पहुंचा होगा। और इससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का पहुंचा कि इंडिया के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने अपने चैनल पर जो टाइटल बनाया है वो इस तरीके का है कि उसने एक तरफ फ़ोटो लगाया बरेली के एक आलिम का जिनका नाम है तौकीर रज़ा गालिबन, और अजमेर के एक खादिम का जो फेमस खादिम है, ठीक है ना। उन दोनों का फोटो लगाने के बाद उसने जो टाइटल लगाया वहां लिखा है उसने धर्म युद्ध। अब जब देखें टाइटल इतना खतरनाक होगा तो सोचे उसने आगे लोगों को क्या भरोसा होगा, जो भी हो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ना तो धर्म का कोई मामला था और ना ही युद्ध था कोई। ये जो भी हुआ बहरहाल ये कि उसने धर्म युद्ध के नाम से उसको चलाया। फिर उसने लोगों को क्या दिखाया होगा मैंने नहीं देखा है। अब ये देखें आप इन हरकतों से जो हमने की हैं जाने अनजाने में यानी मुसलमानों ने, और फिर वो दूसरों को पेश की गई फिर किसी और तरीके से बिगाड़ कर, उससे वो लोग क्या असर लेंगे। क्या उन्हें जो है इस बारे में अच्छा लगेगा सुनकर? क्या वो इस्लाम को अच्छा समझेंगे कि ये इस्लाम को मानने वाले, ये इस्लामी तालीमात को फॉलो करने वाले ये ऐसा कर रहे हैं? क्या यही इस्लामी तालीमात है? तो जो उनको सुनेगा तो क्या वो उसको पसंद करेगा? इन्हीं दिनों में फिर एक और दुख देने वाली खबर सुनाई दी, इससे भी ज्यादा दुख देने वाली। वो खबर ये है, और वो खबर यहाँ से नहीं आई, वो खबर आई अमेरिका से, छपी हिंदुस्तान ही में। यहाँ के एक शख्स हैं जो अमेरिका में इस वक्त रह रहे हैं, मुकीम हैं। उन्होंने अपने एक दोस्त का वाकया लिखा है, जो उनका यानी दोस्त कह लें आप या मुताल्लिकीन में से कह लें, जो नॉन मुस्लिम थे। वो इंडिया आए विजिट करने के लिए, घूमा फिरा उन्होंने जो भी, लेकिन दो जगह के उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया। तो वो उन्होंने उसको फिर जो है अपने जो है वहाँ से लिखकर यहाँ शाये किया कि देखें क्या हाल है। तो उन्होंने जो है बताया दो खास जगहों के बारे में, एक अजमेर और एक गोल्डन टेम्पल के बारे में, कि उनके साथ क्या हुआ। तो जब उन्होंने उसको लिखा है तो उन्होंने भी कहा है क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, कि लोग जब जानेंगे कि यही वो इस्लाम है जिसको लेकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए थे, या ये वही जगह है कि जिसमें वो शख्स सोया हुआ है जिसके बारे में मुसलमान कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में इस्लाम को लाने वाला है, ये हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने वाला है, क्या ये उसकी जगह है या ये उसकी आरामगाह है? अगर लोग इसको ऐसा पाएंगे तो क्या वो इस्लाम को अच्छा समझेंगे? क्या वो इस्लाम को पसंद करेंगे? क्या वो इस्लाम की तरफ माइल होंगे? तो जो उन्होंने लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो उन्होंने लिखा है, पढ़ तो लिया है, सुना ही देता हूँ। पढ़ा लिखा उन्होंने ये है कि उनके जो मुतालिक थे वो कहते हैं कि मैं अमृतसर गया जब गोल्डन टेम्पल, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरी कार जैसे ही रुकी है तो मेरी माँ जो है वो व्हील चेयर पर चलती हैं। जब उनको मालूम हुआ तो जो यूँ कह लें आप कि जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ के जो रज़ाकार हैं, खिदमतगार हैं, वो लोग वहाँ से व्हील चेयर लेकर खुद आए। उन्होंने मेरी माँ को कार से खुद निकाला, व्हील चेयर पर बिठाया और व्हील चेयर उन्होंने खुद चलाई, और उन्होंने गोल्डन टेम्पल जो है हमें अच्छे से विजिट कराया, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि पूरा गोल्डन टेम्पल मैंने घूमा और उसके बाहर का एरिया भी मैंने घूमा। तो वो कहते हैं कि मैंने उसके आसपास भी एक चीज़ बहुत अच्छी देखी, वो ये कि मुझे वहाँ कहीं भी कोई भीख मांगने वाला नजर नहीं आया, मुझे कहीं भिखारी नहीं दिखाई दिया। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने यहाँ इंतज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि आपको यहाँ कहीं दूर दूर तक भिखारी नजर नहीं आएगा। कहते हैं कि उसके बाद मैं गया अजमेर। अजमेर में जब पहुंचा हूँ तो जैसे ही मेरी कार रुकी है तो वहीं से भीख मांगने वालों की एक लंबी भीड़ थी। उसके बाद ये हुआ कि वहां से एक खादिम आया जो हमें वहाँ दरगाह में लेकर गया, विजिट कराना था। लेकिन यहाँ पर व्हील चेयर कार से मुझे खुद निकालनी पड़ी, वो अपनी नहीं लेकर आया। माँ को व्हील चेयर पर मुझे खुद बैठाना पड़ा, माँ की व्हील चेयर को लेकर मैं खुद चला। और उसके बाद हर कदम पर भिखारी बैठे हुए थे, हर जो कह लें आप जीने के हर स्टेप पर भिखारी बैठे हुए थे। जहां जहां पहुंचूं वहां भिखारियों की बड़ी लंबी लाइन थी। फिर उसके बाद जो खादिम वहां का जो मुझे वहां अजमेर में दरगाह में घुमाने के लिए अंदर लेकर गया, वहां जब मैं पहुंचा हूं तो वहां जबरदस्ती मुझसे कहा नहीं जा रहा, कुछ नहीं सुना नहीं जा रहा, जबरदस्ती ला फलां के नाम पे इतने पैसे, और जो है फातिहा के नाम पे पैसे और इसके नाम पे पैसे। और अंदर पहुंचा हूँ तो जो वहाँ खादिम है दरगाह के पास बैठा हुआ था, उसने ज़बरदस्ती मेरा सर पकड़ा और चादर के अंदर ख्वाजा की डाल दिया कि ला इसके इतने पैसे। और ये इस तरह होता रहा। और उसके बाद जब मैं वहाँ से घूम कर लौटा हूँ तो वो जो खादिम था जो मुझे घुमा रहा था उसने भी अपने पैसे मांगना शुरू कर दिए, ला मुझे भी आप पैसे दें। तो कहते हैं कि मैं गोल्डन टेम्पल पर जो घूमा हूँ तो वहाँ व्हील चेयर लाने वाला, व्हील चेयर पर माँ को बिठाने वाला, व्हील चेयर को चलाने वाला वही था। और पूरे गोल्डन टेम्पल में घूमने के लिए मुझसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं किया गया, ना ही मुझे कोई वहाँ भिखारी मिला। जबकि इसके बिलमुकाबिल मैं अजमेर दरगाह पर रहता हूँ तो भिखारियों की एक लंबी लाइन है। उसके बावजूद मुझे माँ को व्हील चेयर पर खुद बिठाना पड़ता है, व्हील चेयर को खुद चलाना पड़ता है, और उसके बाद अंदर लूट हमारी अलग है, और उसके बाद ही खादिम ने अपना जो है यूँ कह लें आप मेहनताना अलग मांग दिया। तो ये हाल है अजमेर दरगाह का। याद रखें वो बंदा है जिसके बारे में बात हो रही है जो इन दोनों जगहों पर घुमा है वो मुस्लिम नहीं था।
अब आप बताएं, वो जब इंडिया आया है अमेरिका से, कहीं का भी वो रहने वाला हो, चाहे पहले वो इंडिया का हो या अमेरिका ही से डायरेक्ट आया हो, तो वो जब इन दोनों जगहों पर घूमने के बाद आप बताएं किससे ज़्यादा मुतासिर होकर जाएगा और किसकी तारीफ करेगा, किसके माहौल को अच्छा बताएगा। जाहिर है जो अच्छा दिखेगा उसको अच्छा बताएगा। तो आप ये बताएं, क्या यही वो इस्लाम है जिसके बारे में हम कह सकते हैं जो आपको बेहतरीन तालीम देता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि यही वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार है और जो इस्लाम को लेकर आए थे, क्या ये उन्हीं की आरामगाह है? तो हमने इस्लाम को किस तरह बिगाड़ा हुआ है ये हम देखें। खुदारा 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 इनसे दरख्वास्त है कि जो अजमेर में बैठे हुए हैं ये लोग थोड़ा माहौल सुधारें, ठीक है ना। और वहाँ पर इस्लाम को आप कुछ ऐसा तो करें कि जब कोई विज़िट करने के लिए आए उस दरगाह पर, गैर मुस्लिम जो हो, वो कुछ तो इस्लामी तारीख को जाने। कुछ आपने ऐसे बैनर्स पोस्टर्स लगाए होते, कुछ तो आपने ऐसा किया होता। वहाँ ऐसा क्या है जो वहाँ आने के बाद इंसान को ये समझ आएगा कि इस कब्र में आराम फरमाने वाला शख्स क्या लेकर आया था। यही जो फिर वो देखेगा क्या लेकर आया था, यही जो उसको पहली सीढ़ी पर नजर आएगा भिखारियों की लाइन, और फिर अंदर जाने के बाद लूटामारी अलग है। तो खुदारा इन चीज़ों को बंद कर दें। वैसे ही आप ने हमने हमारे बुरे अमाल की वजह से इस्लाम को हमने काफ़ी बदनाम कर रखा है, और फिर ये एक के बाद करम फरमाइयाँ अगर इसी तरह होती रहीं तो फिर किस तरह हम अपने आप को, इस्लाम को, मुसलमानों को रुसवा करके जाएंगे हम खुद जानते हैं। और उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं दुनिया में भी, और आखिरत में भी इसकी सज़ा हम भुगतने को तैयार हो जाएं अगर हम यूं ही इस्लाम को, यानी गलत चीज़ों को इस्लाम बनाकर पेश करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को गलत तरीक़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से हम सभी को महफूज फरमाए, और हम सभी को एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाए। क्योंकि याद रखें, गैर मुस्लिम कुरान नहीं पढ़ते, गैर मुस्लिम हदीस नहीं पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम मुसलमान को पढ़ते हैं। अगर उन्हें मुसलमान अच्छा नज़र आया तो वो इस्लाम को अच्छा कहते हैं, अगर उन्हें मुसलमान बुरा नज़र आया तो फिर वो इस्लाम को बुरा समझते हैं। क्योंकि जाहिर है कि एकदम कोई कुरान को ना वो पढ़ना जानते हैं ना वो पढ़ सकते हैं, और फिर वो उसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है जब वो ये देख रहे हैं कि ये जो किताब है इसको फॉलो करने वाले लोग इतने अच्छे हैं, तो वो उन्हें देखकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि इस किताब को जिसको मैं पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ, इसको पढ़ने वाले लोग इतने बुरे हैं, तो क्या वो इस्लाम से मुतासिर होंगे, क्या वो इस्लाम की तारीफ़ करेंगे, क्या वो इस्लाम को अच्छा समझेंगे। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमने जो कुछ इस्लाम के नाम पर गैरों के सामने पेश किया है, जो बिगाड़ कर रखा है, उसको सुधारें भी हम। तो खुदारा अपनी हरकतों से हम बाज आ जाएं और कुछ ऐसा कर लें हम, और कुछ ऐसा करके दिखा दें जो वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सीखा है, अगर सीखा है तो। और नहीं सीखा है तो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि इस्लामी तालीमात क्या हैं हम सीखें। कुरान करीम, अफसोस की बात है कि हम दूसरों के लिए तो, जो गैर मुस्लिमीन हैं उनके लिए तो तमन्ना रखते हैं, दुआ करते हैं कि वो कुरान को पढ़ें, कुरान को पढ़े बगैर जो इस्लाम पर बात ना करें। उन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं है, उन्होंने सीरत को पढ़ा नहीं है, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जब इस तरह की कोई बात हो जाती है तो। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम में से कितने परसेंट मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान करीम को पढ़ रखा है तर्जुमे के साथ। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने तफसीर कुरान को पढ़ा है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में जानते हैं। बड़े अफसोस का मकाम है, इस अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुस्लिम माशरे के बच्चे और बच्चियाँ, अफसोस है, अफसोस है, अफसोस इस बात पर कि उनको ये भी नहीं पता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या था, वालिद का नाम क्या था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी थी, बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, ये बातें भी उनको नहीं पता है, तो आगे पीछे की बातें क्या पता होंगी। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले खुद सीखें, फिर अपनी आने वाली नस्ल को और अपने जो है करीब के मुसलमानों को ज़रूर सिखाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।